पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से हार्दिक निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिए। सुंदर कांड की ये सुंदर चर्चा बस अब 1-2 दिन और आपके साथ होगी। फिर निवेदन कर रहा हूं, जितना आप एकाग्रचित होकर सुनेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मन लगा के सुनिए, मैंने कहा एकाग्रचित होके सुनिए। चित्त को जान पाना आम व्यक्ति के वश की नहीं है। हमने आपसे ये भी निवेदन किया था, हमारा अनंत जन्मों से ये चित्त ही बिगड़ा हुआ है। अनंत जन्मों का पाप इस चित्त में जमा है। अगर प्रभु की कथा, प्रभु का लीला प्रेम चित्त में नहीं जा रहा तो कोई लाभ नहीं होगा। सुंदरकांड की चर्चा शुरू करने से पहले बहुत ध्यान से सुनिए। भौतिक संसार में या भौतिक दृष्टि से या माइक दृष्टि से आप और हम लोग अपनी आंखों से भाग्यशाली किसको कहते हैं सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। आप और हम लोग भाग्यशाली व्यक्ति किसको कहते हैं? जिसके पास बहुत ऊंचा पद हो, प्रतिष्ठा हो, उत्तम स्वास्थ्य हो, प्रचुर धन संपत्ति हो और भरा पूरा परिवार हो, मन चाही भौतिक सुविधाएं सुलभ हो। उसको हम क्या कहते हैं? इससे बड़ा भाग्यशाली पृथ्वी पर कोई नहीं। किंतु एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, किंतु विचार करने पर ज्ञात होता है लौकिक सुख की सारी सामग्री जो मैंने आपसे कही, संसार की सारी सामग्री हमेशा के लिए नहीं होती और उससे प्राप्त सुख भी क्षण भंगुर होता है, अल्पकालिक होता है। मानव जीवन तो
सच्चे मायने में समझा जाए स्थायी सुख की प्राप्ति के लिए मिला है। ये अपने हृदय में अंडरलाइन कर लीजिए। ये शरीर स्थायी सुख, परमानेंट सुख, परमानेंट प्रेम, परमानेंट भक्ति भगवान को पाने के लिए मिला है। इसी को सीतारामाचार्य जी ने एक लाइन में कहा, इस देह में हरि मिलत है। और गहराई से सुनिएगा, अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद, अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद ईश्वर की हेतु की कृपा से ये मनुष्य शरीर, देव दुर्लभ मानव शरीर आपको और हमको संसार का सुख पाने के लिए नहीं मिला। अगर आप अब एक एक शब्द पे ध्यान दो, क्या करूं, सत्य ना बोलूं तो हम पहले ही, हमारा मन दूषित है, हमारी बुद्धि में पहले ही पत्थर पड़े हुए हैं। क्या कहा गया, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए अगर आप इस शरीर का उपयोग करते हैं तो अंत में दुख ही मिलता है, दुख ही मिलता है। ये कहा गया, जतन अनेक किए सुख कारण, जतन अनेक किए सुख कारण, हरिपद विमुख सदा दुख पायो। भगवान से विमुख होके कोई संसार में सुख नहीं पा सका। नित्य रहने वाला, नित्य रहने वाला वास्तविक सुख तो प्रभु चरणों के अनुराग रखने से मिलेगा। भगवान के चरणों में अनुराग हो जाना, ये सबसे बड़ा सुख है। यही मानव जीवन का परम लाभ है। यही मानव जीवन का परम लाभ है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि पावन प्रेम राम चरण कमल, पावन प्रेम राम चरण कमल, जन्म लाहु परम। प्रभु के ऐसे कृपा पात्र भक्तों को जिनका एकमात्र लक्ष्य है, देखिए शब्दों को पकड़िएगा, मैंने कहा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे तो बहुत सारे लक्ष्य हैं, हमारे जीवन के अनेक लक्ष्य हैं, और बहुत से लोग तो मैंने ऐसे मिले हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में। क्या कर रहे हो, बस टाइम पास हो रहा है। लोग टाइम पास कर रहे हैं। मनुष्य शरीर में गधे की योनि में जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, भोग रहे हैं, बस कह रहे हैं बड़ा आनंद ले रहे हैं। ये मनुष्य शरीर के काम है। इसलिए मैंने कहा, प्रभु के ऐसे कृपा पात्र भक्तों को जिनका एकमात्र लक्ष्य है प्रभु चरणों में प्रेम की प्राप्ति, और इसी के लिए जिनकी साधना है, जिनके लिए साधन सिद्ध राम पग नेहु ही सर्वोपरि साधन है। मेरा भगवान के चरणों में मन लग जाए, मैं भगवान के चरणों में रमण करने लगूं। उन्हें रामचरितमानस में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रामचरितमानस मैंने आपसे कहा इतना गूढ़ ग्रंथ है। लोगों को क्या लगता है, अरे जैसे नवभारत टाइम पढ़ लेते हैं, वीर अर्जुन पढ़ लेते हैं, जनसत्ता पढ़ लेते हैं, ऐसे हम रामचरितमानस पढ़ लेते हैं।
उसके गूढ़ अर्थ को कैसे जानेंगे? रामचरितमानस में उन्हें बड़भागी कहा गया, जिनका लक्ष्य प्रभु चरणों में प्रेम की प्राप्ति है। कैसे कहा गया? सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। राम कथा फल श्रुति के संबंध में भी मैंने आपसे कहा था, हर कांड में उस कांड का फल बताया गया। वो पूरी राम कथा की फल क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जे यही कथई सने समेता, कहीं सुनई समुझी सचेता। जो सावधान होकर कहते और सुनते हैं। हम सावधान कहाँ होते हैं? हम तो सुनते सुनते घर का काम भी करते रहते हैं। यही हम लोगों का। और रामचरितमानस में कहा, जे यही कथई सने समेता, प्रेम पूर्वक सुने। कहीं सुनई, कहने वाला भी और सुनने वाला भी, समुझी सचेता। सचेता माने क्या होता है? जाग कर सुने, चेतन होकर के सुने, आत्मा मान करके सुने। तो क्या होगा? उससे क्या लाभ मिलेगा? होई राम चरण अनुरागी, कली मल रहित सुमंगल भागी। रघुकुल के गुरु, रघुकुल के गुरु वशिष्ठ के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य, मानव जीवन का परम लक्ष्य प्रभु पद प्रीति की प्राप्ति। बस अगर आपका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो हमारा मनुष्य शरीर में आना ही बेकार हो गया। कैसे कहा वशिष्ठ जी ने? तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर ये फल सुंदर। इसलिए वे श्री राम से यही वर मांगते हैं। नाथ एक वर मांगहूं, राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनु नेहु। प्रभु कभी भी कितने भी जन्म देना, लेकिन आपका प्रेम कम ना होने पाए। आपको लोगों को पता होगा, वशिष्ठ जी ने ये जो गुरु पद, रघुकुल गुरु जो बने, कुल गुरु जो बने, उन्होंने मना कर दिया था ब्रह्मा जी को, मैं किसी राजा का गुरु नहीं बनना चाहता। बोले अरे राजा के गुरु नहीं, इस कुल में प्रभु राम आएंगे। इस इंतजार में वशिष्ठ जी कुल गुरु बनने के लिए तैयार हुए। और आप और हम लोग, मैं ऐसा महसूस करता हूं, जितने लोग सत्संग में हैं, इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी प्रकार की। हम लोगों के ऊपर कोई किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है। भगवान ने सबको सर्व संपन्न परिवार दिया हुआ है। अब तो बस शरीर से सेवा और प्रभु प्रेम, शरीर से सेवा और प्रभु प्रेम की प्राप्ति। सोचिएगा, अगर हम अभी भी नहीं जागे, देवी जी सबको आवाज आ रही है आपकी। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं।
सॉरी के अब कर दिया उन्होंने अपना स्पीकर ऑफ। अब ध्यान से सुनिएगा, जीवन बड़ा बहुमूल्य है, केवल गा के नहीं समझ के चलो। ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से। और रामचरितमानस में कहा गया, कबहू के करी करुणा नर देही, वो दे दिया भगवान ने। और हमारे गुरुदेव ने एक दोहा बना दिया, नर तनु गुरु संग गोविंद राधे, प्रेम पिपाशा हरि से मिला दे। वो प्रेम की प्यास नहीं है। इसलिए मैं कोई ना कोई प्रसंग आपको पहले क्यों सुनाता हूं, जिससे आप सचेत हो जाएं, जाग जाएं। जैसे डॉक्टर के सामने जाकर के, वकील के सामने जाकर के आप कितने सावधान हो जाते हैं। डॉक्टर से कितना, ये दवाई कब लेनी है डॉक्टर साहब, ये दवाई कब लेनी है डॉक्टर साहब, परहेज क्या क्या करना है। लेकिन भगवान से प्रेम करने में कोई जानना नहीं चाहता। हम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या करें, हमारी मजबूरी है। मतलब भगवान को पाना तुम्हारी मजबूरी है। जिसके लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, उसको पाना तुम्हारी मजबूरी है। भगवान ने सेवा के लिए किसी को मना नहीं किया। भगवान ने कहा सेवा परमो धर्म है, सबकी सेवा कीजिए। तो कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि जब भगवान श्री राम हनुमान जी के साथ उनका संपर्क हुआ और प्रभु राम से हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप बंदरों के राजा सुग्रीव के पास चलिए, वो आपका दास है और उससे आप मित्रता कीजिए। और पूरी कथा सुग्रीव की सुनाई। तुलसीदास जी ने कहा, यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ ही चढ़ाई। दोनों को, राम लखन को अपनी पीठ पे चढ़ा लिया। इस प्रकार हनुमान जी ने भगवान राम को सुग्रीव की पूरी कथा सुना दी। अरे कथा सुनाकर राम तो बहुत अधिक प्रभावित हो गए, क्योंकि जीव की ऐसी कथा हनुमान जी कहते हैं वो अद्भुत होती है। जब तक जीव को भगवत प्राप्ति नहीं होगी, उसकी कथा नहीं, सब व्यथा ही व्यथा है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप चलकर सुग्रीव से मित्रता कीजिए। भगवान राम ने पूछा कि तुम उन्हें यहां न बुलाकर, सुग्रीव को यहां ना लाकर मुझे ही क्यों ले जाना चाहते हो। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने कल भी कहा था, भगवान ने कहा एक तरह तो तुम कह रहे हो मेरे सेवक हैं, मेरे दास हैं, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि तुम उसके पास चलो। तो हनुमान जी ने कहा महाराज वो बेचारा जीवन भर भागता ही रहा है, जैसे आप और हम लोग जीवन भर भटकते ही रहे हैं, और अभी भी भटकना खत्म नहीं हुआ है। अभी भी मन में प्लानिंगें चलती रहती हैं, मुझे कहाँ कहाँ जाना है। भगवान के पास जाने की ना कोई प्लानिंग है, ना उसके लिए मन में भाव है। जिस दिन भगवत प्रेम आ जाएगा मन में। मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि शर्मा जी हमारे माताजी पिताजी दोनों का देहांत हो गया, हमारे को भागवत करानी है। मैंने किसके लिए? बोले माताजी पिताजी के लिए।
अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे सोचने में शर्म महसूस होती है कि किन मूर्खों ने ये बात बता दी कि मरने के बाद भागवत कराई जाती है। मैंने कहा एक लाइन सुन लीजिए, परीक्षित मरने से पहले भागवत सुन रहा है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर रहा है, और तुम मरने के बाद भागवत मरने वालों को सुना रहे हो। खानदानी बीमारियां देखी हैं मैंने तो लोगों में। खुद कल्याण नहीं, अपने माँ बाप का कल्याण करेंगे हम। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज वो बेचारा जीवन भर भागता ही रहा है, इसलिए दौड़ते दौड़ते इतना थक गया है, अब तो यहां तक आने योग्य भी नहीं है। ये बात क्यों बताई जा रही है? भगवान जीव के पास स्वयं आते हैं, जीव भगवान तक नहीं जा सकता। तो भगवान राम ने जानना चाहा, तुम मुझसे क्यों कहते हो कि मैं चलकर मित्रता करूं? हनुमान जी का भाव था कि प्रभु, जीव आपसे मित्रता करेगा तो पता नहीं कब भूल जाए, पर अगर आप ही जीव से मित्रता करेंगे तो भार आपके ऊपर रहेगा, भार आपके ऊपर रहेगा। आपने अगर ध्यान दिया हो, जिस समय बाली का वध हुआ, मैंने आप लोगों को एक चर्चा सुनाई थी। बाली ने अपने पुत्र अंगद को बुलाया, अंगद से नहीं कहा कि तू प्रभु राम का हाथ पकड़ ले, प्रभु राम से कहा कि प्रभु आप इसका हाथ पकड़ लीजिए। बच्चा हाथ छोड़ सकता है, माँ बाप हाथ नहीं छोड़ते। जीव के ऊपर नहीं, इसलिए आप ही चलकर जीव को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार हनुमान जी श्री राम तथा लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव के समीप पहुंच जाते हैं। और जब मित्रता होने लगी, ध्यान सुनिएगा, जब दोनों गले मिलने लगे, एक और सुग्रीव जी बैठे हैं, दूसरी ओर भगवान राम बैठे हैं, बीच में अग्नि जला दी गई, बीच में अग्नि जला दी। उसके पश्चात फिर कथा शुरू हुई, जिसका श्री गणेश करते हुए लक्ष्मण जी ने भगवान राम का चरित्र सुनाया। देखिएगा, ये साधारण सी कथा नहीं है। जब सुग्रीव प्रभु राम आमने सामने बैठे तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण राम चरित्र सब भाषा, किंतु हनुमान जी को उससे संतोष नहीं हुआ। राम की कथा सुन के संतोष नहीं हुआ, उन्होंने फिर से कथा सुनाई, किंतु अब कथा केवल श्री राम की नहीं सुनाई, बल्कि तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। श्री राम की कथा सुग्रीव को सुना दी, और श्री राम कितने कृपालु हैं, प्रभु को बताया ये बेचारे सुग्रीव हैं जो बाली के भय से संत्रस्त हैं। हनुमान जी का अभिप्राय है, कथा की परिपूर्णता तभी है। देखिए, कथा की परिपूर्णता कब है? जब ईश्वर जीव की समस्या को सुन ले। और मैं आपको एक बात बार बार कहता हूं, भगवान से कहने की भी जरूरत नहीं है, जानत है प्रभु सबके मन की। इसके लिए रामायण में एक दूसरा भी शब्द किया गया, सुधी सुनाना। और रामचरितमानस में हनुमान जी की ये भूमिका सर्वत्र है। लंका में जनक नंदिनी श्री सीता जब अत्यंत व्याकुल, ध्यान से सुनिएगा, लंका में
जनक नंदिनी श्री सीता जब अत्यंत व्याकुल निराश हुई, उसमें हनुमान जी उन्हें भगवान की कथा सुनाते हैं। किंतु पढ़कर आश्चर्य होता है कि क्या सुनाया होगा। आप सोचिएगा, हनुमान जी ने क्या सुनाया होगा। क्योंकि हनुमान जी अगर सुनाएं तो इसी रूप में सुनाएंगे कि अयोध्या में दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान का जन्म हुआ, मिथिला में विवाह हुआ, उसके पश्चात प्रभु अयोध्या के राज्य छोड़कर वन में चले आए। अब इस तरह की कथा सुनकर तो हंसी आएगी, क्योंकि हनुमान जी का तो अभी कुछ महीने पहले ही राम से मिलन हुआ है। अभी हनुमान जी को तो मिले मिले कितने महीने हुए हैं, और उन घटनाओं का वर्णन सीता को सुना रहे हैं जो उन घटनाओं के समय वहां पर थी। इसका सीधा सा अर्थ है, वक्ता जो कथा सुनाता है या जो रामायण की कथा को अगर हम विस्तार से ना देना चाहें तो इसका रूप तो अत्यंत संक्षिप्त है। इस संदर्भ में आपको एक व्यंग्यात्मक चुटकुला बता रहा हूं। एक साधारण व्यक्ति ने जब रामायण पढ़ी तो उसने बड़े आश्चर्य भरे शब्दों में कहा, रामायण तो केवल इतनी सी है। उसने कहा रामायण तो केवल इतनी सी है। उसे पूछा भी कितनी सी है? एक राम एक रावणा, एक राम एक रावणा, एक क्षत्रिय एक बावना, उसने उनकी नारी चुराई, उनकी उनसे भई लड़ाई। लेकिन वो कहता है मुझे बड़ा आश्चर्य है, तनिक बात को बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। अब ये अपनी अपनी खोपड़ी की बातें हैं। आप जब टीवी पर देखते हो रामचरितमानस तो क्या देखते हो? यही सब देखते हो। ये भगवान राम का जन्म हुआ, ये विवाह हुआ, ये धनुष तोड़ दिया, माता ने वन में भेज दिया, नारी को चुरा लिया गया, पत्नी को सीता को, और भगवान का बंदरों से हनुमान जी से मिलन हुआ, फिर रावण से युद्ध हुआ, रावण पर विजय प्राप्त करके भगवान अपनी सीता को चुरा के वापस छुड़ा के ले आए। क्या ये कथा है? 99% लोग इसी को कथा समझते हैं। बहुत से लोग तो कहते हैं इतनी छोटी सी बात को तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी पोथी में लिख दिया। किंतु कथा इसलिए बार बार सुनाई जाती है क्योंकि सब कुछ ज्ञात होने पर भी हम जीवन में उसे भूले हुए हैं। आप देखिएगा कितनी बार आप और हम लोग भगवान को हृदय से याद करते हैं, जबकि ये पता है वही था, वही है और वही रहेगा। ये संसार न था और न रहेगा, ये परिवार न था न रहेगा, लेकिन ब्रह्म नहीं मरता। क्यों? अभी हमारा विवेक नहीं जागा है। अभी भी हम लोग, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, अभी भी हम लोग संसार के लोगों की तरफ देखते हैं, कोई बुरा ना मान जाए, इनको प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। ये भगवान को पाने के लिए, मैंने कहा वशिष्ठ जी ने कहा, एक लक्ष्य है भगवान को पाना। लेकिन सोच के देखिए आप और हम सब लोग, मैंने आपसे यही कहा ना, वशिष्ठ जी ने क्या कहा? मानव जीवन का, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्रभु पद प्रीति की प्राप्ति है। भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो? तब पद पंकज प्रीति निरंतर,
सब साधन कर ये फल सुंदर। इसलिए वे श्री राम से यही एक वर मांगते हैं। देखिएगा, उनके गुरु हैं सांसारिक वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी गुरु हैं और भगवान से वर मांग रहे हैं। क्या वर मांग रहे हैं? नाथ एक वर मांग हूं, राम कृपा कर दे। क्या दे? क्या कृपा करे? कि जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहू घटे जनि ने। कि आपके चरणों में प्रेम कभी कम ना हो। वशिष्ठ जी हमें जगा रहे हैं, लेकिन क्या आप और हम लोग जागना चाहते हैं? सोच के देखिए, क्या हम लोग जागना चाहते हैं? और मैंने कहा, कथा बार बार इसलिए सुनाई जाती है, सब कुछ ज्ञात होने पर भी हम जीवन में उसे भूले हुए हैं, भूले हुए हैं। बार बार हमको भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, राम की कथाएं क्यों सुनाई जाती हैं? ताकि ये मन किसी प्रकार उसके साथ अपना संबंध बना ले। लेकिन हमारा संबंध जब तक, मैंने कहा था, एक त्रुटि, एक अज्ञानता, एक मूर्खता एक ही है हमारी, कि हमने अपने को देह मान लिया। ये एक गलती हमको इतनी भारी पड़ रही है कि अनंत जन्म गुजर चुके हमारे। हमने बहुत तरह से समझने की कोशिश की। मैं कार में बैठ के कार नहीं हो जाता, प्लेन में बैठ के प्लेन नहीं हो जाता, कमरे में बैठ के कमरा नहीं बन जाता, इस शरीर में रहकर मैं शरीर नहीं हो जाता। लेकिन एक बार हमारी छठी में पूछ गया कि हमने अपने को देह मान लिया, अब निकल नहीं रहा। देखिएगा, मैंने आप लोगों से कहा, श्री सीता जी साक्षात्कार भगवान की शक्ति है, प्रिया हैं, पर इतना होते हुए भी वे प्रभु की महिमा को भूल गई। आप और हम लोग भूल जाए, क्या बड़ी बात है। अब मैंने कहा ना, हम लोग अभी 10 दिन पीछे 40 साल पुराने, 50 साल पुराने रिश्तेदारों में चले जाएं, बचपन में चले जाएं, और वहां हमें 15 दिन रहने का मौका मिल जाए। कौन राम, कौन सीता, ये क्या है? ये हम सबका यही हाल है। उन्हें केवल यही याद आता है कि मैं तो लंका में कैदी हूं। सीता जी को एक ही बात याद है, मैं लंका में कैद हूं, तथा राक्षसियां मुझे सता रही हैं। इसलिए अब हनुमान जी की कथा का उद्देश्य है मां को प्रभु के बल की याद दिलाना। भगवान राम ने क्या कहा था? मेरे बल की और विरह की याद दिलाना। देखिएगा, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। सुंदर कांड की सुंदरता क्या है कि भगवान का बल जिसके साथ प्रभु राम हैं, वो निर्बल कैसे है? आपके पिता, आपका प्रीतम, आपका पति परमात्मा है, फिर अबला कैसे? हनुमान जी ने यही बल बताया और साथ में कहा मेरे विरह की बताना। विरह माने कि ये मत समझे कोई भी जीव कि वो भगवान से मिलने को बेचैन है। भगवान भी जीव से मिलने को उतना ही विरह में है। हम तो संसार में फंसे हुए हैं, हमारे पास तो समय बड़ा कम है। प्रभु जब आधा घंटा पूजा कर ली, अब शाम को बात करेंगे आपसे आरती के टाइम पर,
इतने जरा संसार की चर्चा कर लें। लेकिन भगवान तो 24 घंटे एक एक पल आपकी ओर देखते रहते हैं, एक एक पल हमारी ओर देखते रहते हैं कि कब इस जीव को मेरी सुध होगी। ये मेरे लिए आया था इस चोले में और मुझे भूल के बैठ गया है। तो हनुमान जी की कथा का उद्देश्य है माँ को प्रभु के बल की याद दिलाना, प्रभु के प्रेम की याद दिलाना। हनुमान जी ने कहा, माँ आप क्या भूल गई कि आपके प्रति पुष्प वाटिका में कितना प्रेम था भगवान का। धनुष यज्ञ में आपकी आंखों में आंसू देखकर प्रभु व्याकुल हो गए थे। आप लोगों को याद हो जिस समय धनुष यज्ञ में कोई भी धनुष को तोड़ नहीं पाया और जब विश्वामित्र जी ने कहा राम उठो, तो वहां के सारी स्त्रियों ने और राजाओं ने क्या कहा था, ये बालक धनुष तोड़ पाएगा। उस समय सीता के आंखों में आंसू देखकर प्रभु व्याकुल हो गए। देखिएगा, मैं फिर आपको फिर निवेदन कर रहा हूं, भगवान को पाने की, कल भी मैंने कहा था, एक दवा। लोग कहते हैं कोई कसौटी हो तो दे दो, बता तो रहा हूं, पुकारो रो के गोविंद राधे, न भूलो मन पल छिन आधे।